महाराष्ट्र में मोदी उद्धव की प्रतिष्ठा दांव पर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण में महाराष्ट्र की 11 सीटों पर मतदान होना है। इसमें रायगढ़, बारामती, उस्मानाबाद, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सतारा, सांगली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर तथा हाथकंडे सीटें शामिल हैं। इन 11 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होगा। इन 11 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, क्योंकि इन्हीं दोनों लोगों की पार्टियां सबसे अधिक सीटों पर लड़ रही हैं। भाजपा जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे का चेहरा सामने है। हालांकि नामांकन की तिथि आने तक महायुति में प्रत्याशी को लेकर असमंजस का माहौल बना हुआ था। कुछ इस तरह की स्थिति महाविकास आघाड़ी में भी देखने को मिल रही है। महायुति 11 में से 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर चुकी है और 2 सीटों पर अभी तक शिवसेना भाजपा में सहमति नहीं बन पाई है। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग सीट पर भाजपा के नारायण राणे दावेदार है, जबकि इस बार शिवसेना भी इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रही है। वहीं उद्धव ठाकरे ने अपने कोटे के 5 प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। पता हो कि 2019 में शिवसेना ने 4 तथा भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। हालांकि उस समय शिवसेना तथा एनसीपी में कोई बगावत नहीं हुई थी, लेकिन इस बार समीकरण बदल चुके हैं। इस बार माढ़ा लोकसभा सीट पर निंबालकर को लेकर भाजपा में बगावत हो गई है, जबकि बारामती लोकसभा सीट पर पवार परिवार में ही लड़ाई है। यहां शरद पवार की एनसीपी से शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले तथा अजीत पवार की एनसीपी से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार मैदान में है। यहां मुकाबला पवार परिवार के बीच ही है। इस बार लोकसभा चुनाव में इन 11 सीटों पर रायगढ़ सीट पर महायुति के प्रत्याशी अजीत पवार की एनसीपी से सुनील तटकरे तथा महाविकास आघाड़ी से शिवसेना से अनंत गीते चुनाव मैदान में है। रायगढ़ में उद्धव ठाकरे की प्रतिष्ठा दांव पर है, जबकि महायुति प्रत्याशी सुनील तटकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव मैदान में है। महाराष्ट्र में ये पहले चरण का चुनाव होगा। चुनाव के समय इस बात का अंदाजा अवश्य लग जाएगा कि मतदाताओं का रुझान किस तरफ है। हालांकि सही मायने में ये चुनाव उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे हर कीमत पर भाजपा को शिकस्त देना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे अधिक बयानबाजी उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ही की जा रही है। अब देखना यह है कि पहले चरण में महाराष्ट्र में किसका सिक्का चलता है, मोदी का या उद्धव ठाकरे का।